अब देखते हैं अगला चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले हमारा 12.1 में क्वेश्चन जो है बता दिए थे, तो किस तरह से बनाना है अधिक से अधिक, कम से कम घर पर भी मेहनत करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमको 12.2 में देखना है कि किस तरह से उसमें हमारा समीकरण दिया था, लेकिन इसमें हमको समीकरण तैयार करके तब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और किस तरह से समीकरण को तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन को देखते ही लड़का पहले ही भड़क जाता है कि अरे बाप रे, हाथना बड़ बड़ क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन इसमें क्या है, पॉइंट है, और कौन कौन सा पॉइंट को यहाँ पर पकड़ा जाता है, मेन पॉइंट उसको समझा जाता है। ठीक, अगर जिसको भी इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आएगा, नट बोल्ट से रिलेटेड, सामग्री, केक से रिलेटेड, या कोई व्यक्ति कोई वस्तु को बना रहा है तो कितना समय लग रहा है, दूसरे व्यक्ति बना रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है। मतलब इसमें टोटल जो है शिल्पकार से लेकर नट बोल्ट से लेकर साथ कोई मिश्रण से लेकर ये रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और जहां भी मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हमको करना क्या है, किस तरह से बनाना है। ठीक, और आधा काम जो करना है वो इससे पहले 12.1 वाला ही होगा, क्योंकि समीकरण तैयार करने के बाद जिस तरह से समीकरण को सॉल्व करना सिखाए थे उसी तरह से सॉल्व करना है। मेन हमको यहाँ पर इसमें समीकरण तैयार करना है, तो किस तरह से समीकरण हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं समीकरण तैयार करते हैं, कैसे किया जाता है। उससे पहले चैनल को कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको अधिक से अधिक मदद कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन देखते ही लड़का पहले छोड़ के भाग जाएगा कि बाप रे, बोर्ड पर हाथना लाइन बात कॉपी पर उतारम तो आधा कॉपी तो यही देख ली। लेकिन एक में मेन पॉइंट हमको देखना है कि मेन पॉइंट इसमें कौन कौन सा होगा। इसको बारीकी से एक बार पढ़ेंगे और समझाएंगे। जो जो मेन पॉइंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद किस तरह से हमें डायग्राम तैयार करना है उस डायग्राम के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ, मतलब रेशमा जो है दो प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाती है चाहे मिश्रण करती है। ठीक, कौन कौन सा भोज्य पदार्थ यहाँ पर नाम दे दिया है, एगो पी और का दिया है क्यू। पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है, मतलब ये मिश्रण तैयार कर रही है, पी और क्यू को आपस में मिला रही है। जैसे मान लेते दाल और चीनी को मिलाना, ये भी हमारा दो मिश्रण हो गया। ठीक, तो मिलाना चाहती है। तो मिश्रण में विटामिन अवयवों में, मतलब ये विटामिन के मात्रा को मिला रही है। ठीक बा, विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन ए, ध्यान में रखना है, 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन कौन सा मिला रही है, बी। 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन क्या मिला रही है, बी मिला रही है। ठीक, बी। भोज्य पी की लागत 60 रुपया प्रति केजी है। मतलब पी, अगर कोई पी वाला सामग्री बनाते हैं तो उसमें कितना पैसा लगता है, 60 रुपया प्रति केजी। मतलब 1 किलो का कितना लग रहा है, हमारा 60 रुपया लग रहा है। ठीक, बंद बका 60 रुपया लग रहा है। और क्यू की लागत कितना है हमारा, 80 रुपया प्रति केजी। मतलब 1 केजी बनाने में उसको कितना खर्चा लग रहा है, 80 रुपया लग रहा है। तब भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी और प्रति केजी कौन सा, विटामिन ए कह रहा है, और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। जबकि भोज्य क्यू में, अब क्यू वाला कर रहा है तो क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन कौन दिया है, विटामिन बी मिला लो, 2 मात्रक विटामिन है, यही ना। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करें। और इससे पहले जो है समीकरण में हमारा ये ग्रेटर और लेस का, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल का चिन्ह आ रहा था। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में होता है कि लड़का कहां पर ग्रेटर दे, कहां पर लेस दे। बेचारा समीकरण तो कोनो तरीके से तैयार कर लेगा, लेकिन लेस और ग्रेटर में कहा हो जाता है, भूला जाता है कि लेस कहां दे और ग्रेटर का मात्रा कहां दे। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेस और ग्रेटर।
तो बहुत आसान तरीका से देखते ही आदमी समझ जाएगा कि लेस का रहेगा कि ग्रेटर का। बहुत आसान तरीका से मेन क्वेश्चन में हमको एक बार और समझा रहे हैं क्वेश्चन को। यहां पर जो जो क्वेश्चन है उसको टिक करते हैं। यहां पर दो प्रकार का भोजन है, कौन है? एक पी है, दूसरा का है क्यू, मतलब दूर से लग जाए, ठीक। ओकरा बाद में विटामिन के अवयव की मात्रा, एक की मात्रा कितना बा? 8 मात्रक। याद रखिए एक का मात्रा कितना है हमारा? 8 मात्रक लिया गया है। ए 8 मात्रक, और बी कितना लिया गया है हमारा? 11 मात्रक बी। पी की लागत कितना है? 60 रुपया। और पहचानने को बताएंगे, अभी टिक करना है क्वेश्चन पर, तो कौन कौन सा हमारा पॉइंट को लिखना है, ठीक। और उसके बाद डायरेक्ट समझाएंगे तब दिमाग में तुरंत आ जाएगा। और क्यू की लागत हमारा कितना है? 80 रुपया, ठीक। नीचे पी प्रति केजी कितना मात्रा कह रहा है? 3। और ए में विटामिन इसका मात्रा कितना कर रहा है? 5, यही ना। उसके बाद बी में बी है, मतलब 5 मात्रक विटामिन कौन सा है हमारा? बी है। क्यू में 4 मात्रक हमारा कौन सा है? विटामिन ए। तो जो बचा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी। जब नहीं दिया है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी। और बी हो गया तो मिश्रणों की न्यूनतम लागत ज्ञात करे। याद रखो, जहां भी न्यूनतम कम का बात करे तो हमारा चिन्ह होगा ग्रेटर। याद रखो, न्यूनतम का जब बात करता है तो हमारा चिन्ह कौन सा होता है? ग्रेटर। माइंड में बैठा लो कि न्यूनतम अगर प्रश्न में कहता है तो चिन्ह किसका देंगे? ग्रेटर का देंगे, ग्रेटर इक्वल। अगर वही अधिकतम कहेगा तो वहां पर कौन सा चिन्ह होगा? लेस इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी कहेगा न्यूनतम या अधिकतम। जैसे यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा? न्यूनतम वैल्यू दिया है ना, तो न्यूनतम वैल्यू दिया है तो न्यूनतम के लिए हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देते हैं, अगर न्यूनतम कहेगा लंगरे जोला में, ध्यान में रखना, लंगरे जोला में अगर न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम, तो इसके लिए साइन क्या होगा हमारा? ग्रेटर। और क्या देंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है हमारा? बराबर होता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो कि अधिकतम का जब बात कहे, किसका? अधिकतम। इसको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट मेन हो गया। तो अधिकतम के लिए क्या होता है? लेस इक्वल होता है। अधिकतम के लिए क्या होगा हमारा? लेस इक्वल। और न्यूनतम के लिए क्या होगा हमारा? ग्रेटर इक्वल। अब बताओ, क्वेश्चन में समझ में आ गई पहल का पॉइंट कि जब समीकरण जब बनाई तो कौन चीज के साइन होगी? लेस के होगी कि ग्रेटर के होगी? पहल का पॉइंट ही समझा, कहा था टोटल क्वेश्चन में तारा डायरेक्ट समझ जाए के बाद देखा था कि लेस के चिन्ह होगी कि ग्रेटर इक्वल के। अब बताओ, क्वेश्चन में लास्ट वाला में देखा टिक लगाओ गइल बा, कितना लागत का था? न्यूनतम की अधिकतम? न्यूनतम। तो चिन्ह कौन सा होगा हमारा? ग्रेटर इक्वल। पहल का चीज। दूसरा का माइंड में तहरा आगुल फिगर अंदर कलर होकी कि बाहर? ग्रेटर वाला क्या होखेला? बाहर होखेला ना। पहले ही बतावल गइल बा 12.1 में। जो नहीं देखे 12.1 को देखकर समझ सकते हैं। उसमें देखते ही लड़का समझ जाएगा ना कि कॉलर ग्राफ का होगा बाहर होगा कि अंदर में। तो जहां भी ग्रेटर लग जाएगा तो वो ग्रेटर का मतलब क्या हो गया? बड़ा क्षेत्र। वो हमारा फिगर कहाँ बनेगा? कॉलर होगा बाहर। और जहां पर लेस इक्वल होगा वहां पर हमारा क्या होगा? अंदर में छायांकित होगा। 2 क्वेश्चन के जवाब मिल गए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, जेड का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे? जेड का मान होता है ना हमारा, जेड बराबर न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू जब ज्ञात करते हैं तो जेड का वैल्यू कहां से निकालेंगे? दूसरा का ट्रिक ध्यान में रखा कि जेड का वैल्यू कभी भी लाभ मिल रहता है। क्या मिल रहता है? लाभ। अगर जहां भी क्वेश्चन में लाभ या रुपया दिया रहता है तो हमारा किसका होता है? जेड का मान। लाभ रुपया तन ध्यान दो तो बोर्ड पर कहां लिखल बा? टिक कइल बा? लाभ बोला लिखल बा ही। मतलब भोजन एक को बनाने में, मतलब पी दिया है तो पी को बनाने में कितना रुपया लग रहा है हमारा? 60 रुपए प्रति केजी। और क्यू को बनाने में हमारा कितना लग रहा है? 80 केजी।
बताओ जेड के माना है, समझ में आ गया कि ना। अगर कहीं भी प्रश्न में लागत, लाभ है या रुपया, ये 3 कंडीशन देता है तो ये हमारा कौन सा होता है, जेड का मान होता है। डायरेक्ट समझ लो, माइंड में घुसाला तो ये किसका मान होता है, हमारा जेड का मान। अगर कह दिलस कि इतना रुपया का लाभ हो रहा है तो किसका मान है, हमारा जेड के। इतना रुपया लग रहा है तो किसका मान होगा, जेड का ही होगा। तो जेड के मान समझ में आ गई, ले जा पॉइंट। ओकरा बाद कुछ नहीं करके इतना ही समझे के रहे। ओकरा बाद पी क्यू के मान लिख देगा, पी क्यू में डायग्राम बना के। मेन यही 3 पॉइंट समझना था कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, जेड का मान कैसे लिखेंगे। पहला था लेस इक्वल। लेस इक्वल का मान हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम है तो ग्रेटर लिखेंगे और अधिकतम है तो लेस इक्वल। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तब। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि कलर कौन सा भाग होगा, तो ये जब ग्रेटर रहेगा तो बाहर और लेस रहेगा तो अंदर। लेस के मतलब क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट हमारा कि उसके बाद जो है कि जेड का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो जहां भी क्वेश्चन में लाभ दिया रहता है, पॉइंट पकड़ना है, लाभ, लाभ या रुपया अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमारा क्या होगा, जेड का मान होता है। तो इसमें तो लाभ तो नहीं दिया है, लागत दिया है। लागत मतलब लागत है, ठीक। तो वही हमारा क्या होता है, लागत ही क्या होता है, लाभ होता है। वही हमारा लागत ही क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। जब पैसा लगाएंगे तभी तो लाभ होगा, जब लगेबे नहीं करेंगे तो लाभ कहां से होगा। तो ये हमारा क्या होगा, लागत। उसके बाद आपको करना क्या है कि डायग्राम बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आपको बनाना है विटामिन 2 गो है। तो पहले विटामिन का रहा है ना, तो यहां पर लिख देंगे विटामिन, ठीक। लाइन खींच ला। भोज्य पदार्थ कितना प्रकार के बा, 2 प्रकार के। तो हेजा लिख द भोज्य, एगो कौन सा बा, पी, आ दूसर का भोज्य कौन सा बा। अब बताओ, नॉट वोल्ट दी तो तारा ऐसे ना लिखे आई। डायग्राम देखो तैयार करे के बाद मेन डायग्राम ही इस चैप्टर का मुख्य होता है। डायग्राम कैसे तैयार किया जाता है। और क्वेश्चन में कह दी कि नॉट वोल्ट, नॉट वोल्ट को तैयार किया जाता है। तो जब विटामिन के जगह दे दी कि यंत्र के द्वारा, यंत्र के मतलब मशीन के द्वारा, एगो स्वहस्तचालित मतलब हाथ से भी बनाया जाता है। तो हेजा लिख देगा यंत्र, लिख देगा हेजा लिख देगा मशीन, स्वहस्तचालित मतलब हाथ के द्वारा, ठीक। उसके बाद लिख देगा हेजा नॉट, हेजा का लिख देगा वोल्ट। मेन डायग्राम, अगर डायग्राम समझ में आ गई तो एकदम आसान हल्का क्वेश्चन होता है। आना तो देखा था ही क्वेश्चन भाग जीव, पहुंच उठा के भाग जीव, इतना बड़ क्वेश्चन के बनाई, इतना समय लग जाये। समय कुछ ना लगी, मेन तरह के सब क्वेश्चन अगर ना बनल इंटीग्रेशन भी एक के छोड़िया मत। पहले नंबर थोड़ा सा दिमाग लगे वो बस तनकी सा क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो इज्जत समझ में आ गई क्या दिल बा, विटामिन, विटामिन के विटामिन लिख देनी। भोज्य कगो लिखल बा, 1 2 2 लिखा गई। ओकरा बाद क्या कहता है, तो ओकरा बाद जौन बा तो उपलब्ध चाहे मात्रा, क्वांटिटी लिख सकला, का लिखे भाई जा, मात्रा, मात्रा लिख दो। अब एक बाद इनका के का करला, घेरला, ठीक बा। ओकरा बाद का बा, विटामिन ए, और कौन विटामिन बा, विटामिन ए और बी, यही ना बा। या तो लास्ट में लिखल लाभ है, या तो लास्ट में लिखल लाभ है, ना तो सबसे बढ़िया बा कहाँ लाभ लिख दो, नीचे, कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। है लाभ होला खाना हो गई, बुझा गई बस। और वही लाभ होला। सबसे पहले तारा एक टोटल में कौन चीज समझ में आई है, जेड के मान बुझाइल ना। तो जेड के मान बुझाइल तो पी वाला खातिर जेड का मान कितना बा, देखा पी की लागत 60 रुपया हो गई। क्यू वाला के बताओ कितना बा, 80 रुपया लिखा गई। इतना तो समझ में आ गई। ओकरा बाद कहता विटामिन ए वाला के मान कितना बा, बताओ। पहले में कितना बा, 11, वो अधिक मात्रक हो गई। न्यूनतम मात्रक में देखो 3 और 5 कितना दिल बा, 3 और 5 के करा में कहता पी में, तब पी में लिखब 3 और कितना
आ क्यू में कही तो क्यू में लिखाई। समझ में आ गई? एक हम क्या करेगा तो पी में लिखेगा कितना कहता है, देखो ये समझा। भोज पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन कौन सा? ए लिखल है। ए वाला यही में लिखाई। हेजा देखो मान का दिल बा 8 मात्रक विटामिन ए, टोटल मात्रक दिल बा, ठीक बा। तो हेजा हो गई कहता ना 3, और ओकरा बाद बी के विटामिन के मान कितना देता है करे में के 5 दिल बा ना, ई हो गलन 5। क्यू वाला का मान देखो कितना दिल बा 4, और का देता तो हाई हो गलन कहता ना 4, हाई कितना हो गई, हाई टोटल मात्रा कितना दिले बा बताओ। ऐसे घेर दो आराम से। अब बताओ एक में ए वाला के मात्रा कितना दिले बा, अब में 8 मात्रा 8 में दिल बा 11, तो बी वाला के न हो गई तो कितना दिल भाई 8, हाई कितना हो गई 11 हो गई। अब एक बाद तहरा एजा तक में कहीं दिक्कत फिर से समझ ले कहीं क्या करेगा। पहले जब बुझाता तब तो लिख लो लाभ, लागत, रुपया जब दिल रही तो ये हमारा किसका मान होता है? जेड का मान। धड़ाक से ना वो देखो लोग तो ये लिखा गुल ना, पहले लिखा गुल विटामिन ए और बी। ए में कितना कितना मात्रा कहता है देखो, तो दोनों ही साथे में रही, पकड़ लीजिए जब दोनों साथ में रही तब, ठीक है। और रुपया केजी में तो कितना 3 मात्रा केजी, और बाद कहता ना बी में 5। वही तरह से क्यू वाला के कहता था, क्यू वाला के देखो क्यू वाला है 4 और कितना दिल बा 2, तो 4 और 2। अब बताओ ए वाला के मात्रा कितना कहता है? ए वाला के 8 कहले बा और बी वाला के मात्रा 11। अब एक बात तहरा के निकाले के बा मेन जोन काम बा, ठीक बा। तो जेड का मान निकाला, समीकरण तैयार करा, ठीक। तो कौन सा कहता न्यूनतम लागत ना, तो हेजा लिख द न्यूनतम लागत जेड बराबर न्यूनतम लागत। अब बताओ जेड बराबर कितना होगी? 60 बा तो 60 100 जी, 80 बा तो इतना ही रहेला, x से प्लस वाई ना, एक निकल गई। ओकर बाद बताओ समीकरण तैयार करबे तो कैसे तैयार करबे बताओ? एक समीकरण तैयार कर ली ना, तो एगो लिया पी, एगो लिया क्यू। अब देखो हेकरा के मान ला है शुरू वाला के एक्स, हाई क्या मान ला है वाई। याद रखिए जब भी नटो बोल्टो लिखे तो एक्स और वाई, दो गो भोजन बा तो पी वाला के एक्स, बाद वाला का मान ला वाई। अब एक के जोड़ दस्ता है। अब देखो एक्स तो कितना हो जी 3x हो जी, हाई 4x हो गई, अब बराबर कितना होगी 8। तो समीकरण में क्या होगी तो 3x प्लस 4y। अब बताओ साइन क्या रही, ग्रेटर रही कि का साइन रही? ग्रेटर को कि ना न्यूनतम कहता बराबर कितना हो गई 8, तथा दूसरा समीकरण के मान कितना होगी बताओ? 5x हो जी प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 11 हो गई। यहां तक हमारा मेन काम करना था। इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें एक्स वाई के मान को हम ज्ञात करके तब हमको क्या करना है, ग्राफ निकालना है। और इसमें न्यूनतम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मान को ज्ञात करना है, जो 12.1 में समझा दिया गया था। मेन यही डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ गया तो टोटल ही क्या हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाता है, सॉल्व करेंगे तो मान हो, दोनों समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल 8, और यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, दोनों को दोनों साइड सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y और क्या लिखते हैं बराबर कितना लिखते हैं 8। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, 4 दूना 8,
तथा y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 बटा में कितना 3, है ना। डिवाइड करके मान लिख सकते हैं 8 बटा में कितना 3। तो पहला एक पॉइंट कितना आगुल बताओ 0,2 और दूसर का आगुल कितना 8 बटा में 3 और कॉमा कितना हो गई हमार 0। ओ साइड के सॉल्व करो 5x प्लस 2y अब बराबर कितना 11 ना 11। यदि x बराबर 0 तो y बराबर बताओ कितना हो जाए 11 बटा में कितना 2। अब कब एक ग्राफ कैसे खिंचाई घबरा मत पहले निकाल लो। यदि y बराबर 0 तो x बराबर कितना होगी बताओ 11 बटा में कितना 5। अब हेकर पॉइंट तो ठीक ठाक बा हेकर पॉइंट भागा दे के दशमलव में लिखा। अब दशमलव में कैसे लिखाई मान बैठावे खातिर तो मान लो 3 से भागा 8 में देम तो 3 दूना 6 घटी तो कितना होगी 2 दशमलव ओकर बाद कितना होगी 0.03 6 के 18 लगभग 2.6 इकाई लिखल जी कितना 6 कितना 7 बुझा गई। तो एकर मान हो गई 2.7 कौमा कितना हो गई 0। हेकर मान तो ठीक है ठाक बा। अब भाई मान निकलबा तो है कितना हो गई y ऊपर वाला मान 0,11 बटा में 2। अब बताओ 11 बटा में 2 का मतलब क्या होखेला 2 से डिवाइड करबो तो कितना होगी 5.5 यही ना कि 2 5 10 ये तो कर जाई तो 0 कमा कितना हो जाए 5.5 मतलब 5 लाइन आ फिर में ही क्या पर कितना लेवे के बा 5। जैसे ग्राफ पर मेन मोटा लाइन क्या होता है हमारा ये दोनों के बीच में कितना लाइन होता है हमारा टोटल 10 गो होता है। तो ये मान लेते हैं यहाँ से लिए तो 5 हो गया ठीक। लेकिन हमको कितना लेना है 5.5 मतलब 1 3 4 5 जहाँ आएगा तो वहीं पर हमारा पॉइंट कर देंगे। समझ में आई ग्राफ कर कैसे खिंचाई। ओकर बाद दूसरा वाला के मान बताओ दूसरा पॉइंट का मान हमारा कितना हो जाएगा 11 बटा में 5 और कॉमा कितना हो जाएगा 0। अब इसमें इसका मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा डिवाइड करो 5 से डिवाइड करवा 11 में 5 दूना 10 1.0 मतलब 2.5 यही ना। तो 2.5 कॉमा कितना हो गया हमारा 0 और यही पॉइंट रखकर हम मान को आसानी से खींच सकते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है तो ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचना है तो सबसे बड़ा अंक कितना है एक में 2.75 ना है इसमें 5 के लगभग में है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद ही हमको क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम मान को हमको ज्ञात करना है। तो ग्राफ खींचते हैं यहां ले लेते हैं x और क्या हो गया हमारा y। ये हमारा x हो गया y यहां पर लेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको लिख देते हैं 5 हो गया 4 5 y यहाँ पर क्या हो गया मूल बिंदु। अब मान को रखते हैं तो हमारा पहला मान कितना है 0,2 मतलब y में हमको कितना लेना है 2। तो यहाँ हो गया हमारा कितना 0,2। दूसरा मान कितना है 8 बटा में 3 यही ना 8 बटा में 3 मतलब 2.7। तो यहाँ पर 2 तो हो गया और 2 के बाद ग्राफ पर जो महीन लाइन है 10 गो तो उसके बाद कितना लेंगे 5 बीचों बीच हो गया और 5 1 6 1 कितना हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा कितना इसको लिख देंगे 8 बटा 3 वही लिखेंगे 8 बटा 3 कॉमा
0। अब इस लाइन को मिला देते हैं। अब इस लाइन को जब मिलाएंगे हमारा मिल गया। दूसरा वाला अगर आपका खींचे तो दूसरा वाला का मान कितना है हमारा 0,5,5। y में कितना है 5.5 है ना। तो y में 5, तो यहाँ पर 5 है तो 6 ले लेते हैं, 6 हो गया ना। 5.5 तो 5 के क्या होगा हमारा बीचों बीच होगा, 5 के बीचों बीच, तो 0,5 दशमलव कितना हो गया 5। दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 2.5, तो 2.5 है जाए आई ना एक पहले 2.5 ग्राफ पे एग्जिट मान आई, कोई दिक्कत ना होगी। 2.5 या एक के बट्टे में लिखो, ठीक बा, बट्टा में रही तो काम करी मान निकाले में। ये कितना रहे 11 बटा में 2, और हई मान कितना हो गई 11 बटा में 5,0। अब एक ग्राफ सीधा खिंचाई इस तरीके से कट गई। दोनों समीकरण का पहले ध्यान में रखो कि ये बाहर में छायांकित होगा कि अंदर में। तो इसका बाहर में होगा तो बाहर में, तो बाहर फड़े एक मुंह घुमा दो तीर के निशान, बुझा गई। और दोनों समीकरण के मान हेकरो ऊपर फड़े बाहर में घुमा दो, हेकरो कहाँ कर दो बाहर, मतलब ये सब क्षेत्र का होगा बाहर ही होगा। और दोनों समीकरण का मान को लिखते हैं। तो पहला वाला समीकरण का नीचे वाला है ना, कितना है पहला वाला का ही 3x + 4y है ना, 3x + 4y अब बराबर में कितना है 8। और दूसरा वाला क्या है 5x + 2y अब बराबर में कितना है हमारा 11। ठीक, अब इसके बाद छायांकित हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर मान निकालना है, तो यहाँ पर कट कर रहा है हमारा बिंदु, कट कर रहा है ना यहाँ पर। तो हमको छायांकित करना है, तो कौन कौन सा बिंदु लेंगे पहले बताओ ध्यान। तो यहाँ हमारा छायांकित हो जाएगा ये वाला भाग। पॉइंट ध्यान में रखो, पॉइंट कौन सा हमारा, तो बाहर वाला भाग छायांकित कर दो, मतलब है करा ऊपर वाला भाग टोटल हमारा क्या होगा छायांकित होगा, कलरफुल कर देवे के बाद, ठीक बा। ये बाहरी क्षेत्र में कलर होगा क्योंकि तो इस तरह से क्या करना है बढ़िया से तनी छायांकित कर देना है। और इसमें पॉइंट कौन कौन सा होगा जो हमारा बाहर वाला में, तो एगो बाहर में हई बा ना, ये तो अंदर बा, अंदर से मतलब नहीं कि फिर एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट पर हमको चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो 3 गो पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। तो यहाँ पर 2 गो पॉइंट तो हमारा पता है, 2 गो का पता है, लेकिन तीसरका का पता नहीं है। तो तीसरका का हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे एक्स वाई के मान। और एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, समीकरण को सॉल्व करके विलोपन या प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर सॉल्व करके तब इसका मान निकालेंगे जेड वाला का मान। पहला 3x + 4y, 3x + 4y बराबर में कितना 8, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा है कितना 5x + 2y अब बराबर में 11, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पर x का मान बराबर है, बराबर नहीं, y का मान भी बराबर नहीं है। तब विलोपन विधि से हल करने के लिए मान को क्या किया जाता है बराबर। तो नीचे वाला से क्या कर दो ऊपर गुणा 2, ऊपर वाला से नीचे। अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो गुणा करके लिखो 3 दूना 6x, 4 दूना 8y, 8 दूना 16। ठीक, नीचे 4 पाँचे 20x प्लस 4 दूना 8y, 11 चौके 44, माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब 8y से 8y हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। और यहां घटाएंगे 6 में से 20 तो हमारा कितना हो जाएगा -14x। और बताओ 16 में से 44 घटाओ, 44 में से घटाओ ना, 44 में 16, 14, 8 6 14 है ना ओकला।
और ओकरा बाद है 3 में से घटल 2, तो ये हो गई माइनस कितना 28, माइनस माइनस कैंसिल 14 दूना 28, एक्स का मान हमारा कितना आ गया 2, तो एक्स के मान 2 आ गया, तो हमको निकालना किसका है, वाई का भी निकालना है, तो इसको रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से जब 1 से चलेंगे तो कितना है 3x प्लस 4y बराबर 8, तो 3 गुणे x के जगह 2 प्लस 4y बराबर कितना हो गया 8, 3 दूना 6, तो 4y बराबर 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, प्लस में तो हमारा माइनस में, तो 4y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ 2 की ना, इसलिए y बराबर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4। अब इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो पॉइंट आ गया हमारा 2,1 कितना 2। जो तीसरा पॉइंट हमारा है तो आ गया हमारा 2,1 कितना आ गया 2 आ गया। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं पर हमें मैक्सिमम और न्यूनतम मान को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जेड के लिए ना, तो यहाँ पर एट पॉइंट जेड बराबर लिख देते हैं, पहले जेड बराबर हमारा मान कितना है 60x प्लस 80y, तो एट पॉइंट कितना बच्चे करेंगे 11/5 और 0, 11/5, 0 पर जेड बराबर मान बताओ कितना होगी। अब 11/5 का मान कहाँ रखा है जेड में रखा है, तो 11/5 तो नीचे सॉल्व कर लो 60 गुणे एक्स के जगह कितना है 11/5, 0 रकम तो टोटल मान कितना हो गई 0, है कटा दो 12×5 = 60, यही ना हो गई 12×5 = 60। अब है गुणा करेगा बा तो कितना होगी बताओ 12 और कितना होगी 12, 2 3 100 कितना हो जी 32, यही ना जी 100 कितना आ गया हमारा 32 हो गई। दूसरा का पॉइंट कितना हो जाए बताओ 8 पॉइंट, तो दूसरा का निकल रहा है तो होने पर चेक कर लो 2,1 कितना 2, तो जेड बराबर ठीक, तो 60 गुणे एक्स के जगह कितना 2 और प्लस 1/80 ना 80 गुणे 1/में कितना हो गया 2, 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो गया 40, तो 60 दूना 120 और प्लस 40 बताओ कितना हो गया 160, तो इस पर हमारा मान आ गया 100 कितना 60। एक और पॉइंट बा बाहर क्षेत्र में मान है 8 पॉइंट, तो इस पर हमारा मान 0,11/2 पर जेड बराबर, अब बताओ 60 के जगह 60 गुणे 0 और प्लस 80 गुणे 11/2, तो 2 से कटाइम तो कितना 40, तो 40 और 40 से गुणा करम तो 0 4 4 400 कितना हो जाए 40, 440 आ गई। अब बताओ सबसे कम मान कितना दिखाई देता हूं मैं 132, कितना पॉइंट पर बस यही लिख देगा मिनिमम वैल्यू जेड 8 पॉइंट जेड, मिनिमम वैल्यू जेड का कितना पॉइंट पर 11/5,0 पर जेड बराबर कितना आ गया हमारा 132। हिंदी में लिखो बिंदु 11/5,0 पर जेड का न्यूनतम मान बराबर हमारा मान कितना है 132, और यही हो गया हमारा आंसर। और इस
यहाँ पर मेन यही बताया है कि मेन हमको डायग्राम देखना है, बाकी जो है 12.1 में जो सॉल्व किए हैं टोटल वही काम करना है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हमको मेन यही समझना है। और जो बाकी है तो 12.1 को देखकर समझ सकते हैं तो कैसे समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है आगे का वीडियो हमारा जो है आगे का क्वेश्चन आगे का वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो बना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।